हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 23। इसके पहले हम लोगों ने 22 क्लासेस को सॉल्व कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का धुर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें से आपको राइट आंसर करने या फिर कमेंट करने हैं। ऑप्शंस में है ए कन्याकुमारी, बी निकोबार पॉइंट, सी राजीव पॉइंट या फिर डी इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दूर दक्षिणी बिंदु जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट में। तो इमेज में ये है इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर व्यू करके परचेज कर सकते हैं। और यदि आप इस क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा है दक्षिणी यमुनोत्री में, मैत्री में, राजीव या फिर इंदिरा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी मैत्री। दूसरा भारतीय अंटार्कटिक अड्डा है वो है मैत्री में। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख थे आर डी कटारी, पी एस शोभन, ओ एस डासन या फिर ए के चटर्जी। तो प्रथम भारतीय नौसेना थे वो थे आर डी कटारी। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची और भरहुत के स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है ए उनकी वेदिकाओं और तोरण द्वारा अत्यंत सुंदर शिल्प कला के लिए, बी लोक कला के साथ धर्म का मिश्रण के लिए, सी अपने सुंदर तोरण द्वारों के लिए या फिर डी बुद्ध के पिछले जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन के दृश्यों के शिल्पांकन के लिए। तो सांची और भरहुत के स्तूप जो प्रसिद्ध हैं वो हैं ए उनकी वेदिकाओं और तोरण द्वार पर अत्यंत सुंदर शिल्प कला के लिए। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोलयुगीन तमिल लेखक ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्री या गौरव ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शंस में है पुंगलेदी, कंबन, जयन गोडूर या फिर कल्ला डनार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी कंबन। कंबन को तमिल साहित्य का महान शास्त्री या गौरव ग्रंथ माना जाता है। तो राइट आंसर विल बी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6, जिसमें पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, इसमें दिया है क्यूरी, डेविज या फिर मिल्किसन। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था वो है क्यूरी। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, वायु की गति नापने यानी मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड मीटर या फिर जाइरोमीटर। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वायु की गति मापने वाला यंत्र। तो इसको हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 8, जिसमें पूछा गया है, एक मौसम चार्ट में समान वर्षा के स्थानों पर मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी समवर्षा रेखा, जो कि एक समान वर्षा के साथ समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, वो है समवर्षा रेखा। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार था अशोक कुमार, एनटी रामाराव, राज कपूर या फिर एमजी रामचंद्रन। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम फिल्मी कलाकार थे वो हैं
एम जी रामचंद्रन। तो राइट आंसर विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस में है ए 1949, बी 1957, सी 1962 या फिर डी 1972। तो प्रादेशिक सेना का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1949 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है सर्वाधिक चमकीला दृश्यमान तारा है प्रोसिओन, कैनोपस, साइरस या फिर अल्टेयर। तो सर्वाधिक चमकीला यानी चमकने वाला जो दृश्य तारा है वो है साइरस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 जिसमें पूछा गया है देवराय द्वितीय के शासन का किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया? निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, दुआर्ते बारबोसा या फिर एथेनियस निकितन। तो देवराय द्वितीय के शासन का जो विदेशी यात्री वर्णन किए थे वो है अब्दुल रज्जाक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता है? प्राक्कलन समिति, लोक से लेखा समिति, नियम समिति या फिर विशेषाधिकार समिति। तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी नियम समिति, जिसमें समिति का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता है वो है नियम समिति। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है? जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है लोटस टेम्पल, जिसमें पूछा गया है कहाँ है। ऑप्शंस में है ए जम्मू, बी मांडू, सी दिल्ली या फिर डी उदयपुर। तो बहाई लोटस टेम्पल जो स्थित है वो है दिल्ली में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 जिसमें पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, बाल्डविन, एटली या फिर चैम्बरलैन। तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे चैम्बरलैन। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत डैश सबसे बड़ा देश है? पांचवा, छठवां, सातवां या फिर आठवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है सातवां। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है वह एकमात्र व्यक्ति जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे वो कौन है? सुब्बा राव, चंद्रचूड़, हेगड़े या फिर हिदायतुल्लाह। तो वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे वो हैं हिदायतुल्लाह। तो राइट आंसर विल बी डी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है हिदायतुल्लाह जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है भारत की संचित निधि में से धन किसकी अनुमति से व्यय किया जा सकता है? ऑप्शंस में है राष्ट्रपति के अनुमति से, संसद के, नीति आयोग के या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमति से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी संसद की अनुमति से। संसद की अनुमति से भारत की संचित निधि को व्यय किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 19 जिसमें पूछा गया है जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, कीव, अलमाती या फिर ग्रोजनी। तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है तिबिलिसी। तो राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है किसी भू-स्तर उपग्रह और पृथ्वी के धरातल के बीच की दूरी है 30,000 किमी, 36,000 किमी, 45,000 किमी या फिर 60,000 किमी। तो भू स्थिर उपग्रह और पृथ्वी के धरातल की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 36,000 किमी। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21 जिसमें पूछा गया है भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता हैं राज कपूर, आर सिप्टी, सत्यजीत रे या फिर एस वासन। तो भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता वो हैं सत्यजीत रे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी।
अगला प्रश्न है 22। पूरब की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, आई.के. गुजराल या फिर नरसिम्हा राव? तो इस प्रश्न में पूछा गया है लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति शुरू करने वाले प्रधानमंत्री हैं वो है नरसिम्हा राव। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति शुरू की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 जिसमें पूछा गया है लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त थे। ऑप्शंस में है ए विजय लक्ष्मी पंडित, सी बी एस राधाकृष्णन, सी सर गिरजा शंकर वाजपेयी या फिर डी वी के कृष्ण मेनन। तो लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त थे वो है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शंस में है मंगल, शुक्र, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी शुक्र, जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो कहाँ है? बालासोर, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या फिर हसन? तो द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो जो स्थित है वो है हसन में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26 जिसमें पूछा गया है विश्व युद्ध सेकंड के समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? हिडेकी तोजो, नोबुसुके किसी, अकीरा कुरोसावा या फिर मासायुकी मोरी? तो विश्व युद्ध सेकेंड के समय जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो हैं हिडेकी तोजो। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस काल में बनाए गए? प्रथम सदी ईसा पूर्व, 5वीं एडी में, 11वीं एडी में या फिर 15वीं एडी में? तो खजुराहो मंदिर जो बनाया गया था वो बनवाया गया था 11वीं एडी में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28 जिसमें पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का तानाशाह था हेस, सियानो, रिबेनट्रॉप या फिर मुसोलिनी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का जो तानाशाह थे वो थे मुसोलिनी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है नेपच्यून की खोज इसकी स्थिति की गणना करने वाला व्यक्ति था लेवेरियर, एडम्स, दोनों ने साथ साथ कार्य किया या फिर दोनों ने अलग अलग कार्य किया? तो नेपच्यून की खोज इसकी स्थिति की गणना करने वाला व्यक्ति था। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोनों ने अलग अलग कार्य किया। तो राइट आंसर विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 30 जिसमें पूछा गया है कुंदेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या फिर केरल? तो राइट आंसर होगा ए कर्नाटक। कुंदेमुख लौह खनिज परियोजना जो स्थित है वो है कर्नाटक राज्य में। तो राइट आंसर विल बी ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 31 जिसमें पूछा गया है प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी? अन्ना चार्डी, सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी वो है फातिमा बीवी। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है फातिमा बीवी का इमेज। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया या फिर कोलंबिया? तो कैनबरा जो राजधानी है वो है ऑस्ट्रेलिया देश की। तो राइट आंसर विल बी बी। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33 जिसमें पूछा गया है
स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में से सबसे छोटा कौन सा है? ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन। तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा सी, वो है लेफ्टिनेंट, जिसका पद सबसे छोटा होता है। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34, जिसमें पूछा गया है प्रसारमान विश्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या फिर हबल। तो प्रसारमान विश्व का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था हबल द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35, जिसमें पूछा गया है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था बायर्ड, रॉस, एम्डसन या फिर स्कॉट। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो है एम्डसन। तो राइट ऑप्शन होगा सी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं एम्डसन की इमेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील या फिर थाईलैंड। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है 37, जिसमें पूछा गया है प्रथम परमाणु विस्फोटक कब किया गया? ऑप्शंस में है ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1944 में या फिर डी 1945 में। तो प्रथम परमाणु विस्फोटक जो किया गया था वो किया गया था 1945 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक छपने वाली पुस्तक कौन सी है? शेक्सपियर की रचनाएं, बाइबिल, आगा क्रिस्टी की पुस्तकें या फिर माओ की लाल पुस्तक। तो विश्व की सर्वाधिक छपने वाली पुस्तक वो है शेक्सपियर की रचनाएं। तो राइट आंसर विल बी ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है आशापुरा देवी, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा या फिर अमृता प्रीतम। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला साहित्यकार है वो है आशापुरा देवी। तो राइट आंसर विल बी ए। देखते हैं अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न है 40, जिसमें पूछा गया है श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है ए महाराष्ट्र में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में या फिर डी केरल में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी आंध्र प्रदेश में, जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से कौन संगीत के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बिल गेट्स, यानी माइकल जैक्सन या फिर जुबिन मेहता। तो संगीत के क्षेत्र से जो संबंधित व्यक्ति नहीं है वो है बिल गेट्स। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42, जिसमें पूछा गया है हेलबाब किसका नाम है? पुच्छल तारा, अंतरराष्ट्रीय कंपनी, कार्टून चरित्र या फिर एक खिलौना। तो हेलबाब जो नाम है वो है पुच्छल तारा का। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु विहित की गई है वो है 25 वर्ष। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 44, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शंस में है भगत सिंह को, बी चंद्रशेखर आजाद को, सी राम प्रसाद बिस्मिल को या फिर डी बटुकेश्वर दत्त को। तो अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था वो व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने ये भी कथन दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45, जिसमें पूछा गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी साहित्यकार निम्न में से कौन थे? ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी रामविलास शर्मा।
तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46, जिसमें पूछा गया है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली उन्हीं राजा से। तो ऑप्शंस में है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके बड़े भाग में कम वर्षा होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शंस में है ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, अफ्रीका को या फिर यूरोप को। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 48, जिसमें पूछा गया है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शंस में है ए मलेशिया में, बी श्रीलंका में, सी फिलीपींस में या फिर डी नीलगिरी क्षेत्र यानी भारत में। तो टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो है नीलगिरी क्षेत्र यानी भारत में। तो राइट आंसर विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। जापान में, फिलीपींस में, इक्वेडोर में या फिर हवाई द्वीप में। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो स्थित है वो है इक्वेडोर में। तो राइट आंसर विल बी सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है 50, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है। कथकली का, कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का या फिर मणिपुरी का। तो राइट आंसर विल बी डी, मणिपुरी का, जिसका उद्गम पूर्व भारत से है। तो राइट आंसर विल बी डी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ अगले क्लास में।